हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि SGPGI से लैब टेक्नीशियन और जूनियर लैब टेक्नीशियन की फॉर्म आई हुई है और ये फॉर्म जो आपका डेट था उस डेट पे फिल नहीं हो पा रहा था, तो SGPGI ने नया अपडेट दिया है और अब फॉर्म फिल होने लगा है। तो आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप अभी से इस तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपसे ही शुरू कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के MCQ। आज का MCQ 30+ MCQ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें से जितने भी कल्चर मीडिया के MCQ बन रहे थे उनको हमने यहाँ पे अपडेट किया है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को आप ज़रूर देखिए। जैसा कि हम लोगों ने UP NHM लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से की थी, इसी प्रकार हम लोग SGPGI लैब टेक्नीशियन और जूनियर लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करेंगे। फ्रेंड, जैसे ही सिलेबस आ जाता है उसी के सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा हम उस टॉपिक को अलग से अपनी कॉपी में उसके क्वेश्चन को हम अपलोड करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे MCQ को करा देते हैं वहाँ पे हम इसका PDF अपलोड कर देते हैं और साथ साथ में अपने रिवीजन के लिए कुछ यहीं से पुट किए हुए MCQ को हम उसमें पोल के रूप में लगाते हैं। तो आप जल्द से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न हमारा यहाँ पे जो पहला है ये इस प्रकार से है, एट 22 डिग्री सेल्सियस जिलेटिन क्या होता है, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस पे जिलेटिन किस फॉर्म में रहता है, डी नेचर के फॉर्म में रहता है या जेल्स के या फिर मेल्ट के या फिर लिक्विफाइड के। तो फ्रेंड, सबसे बात बता दें कि जिलेटिन क्या होता है। तो जिलेटिन हाइड्रोलिसिस का एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें हमको जिलेटिनेस को देखते हैं। तो इसमें अगर हम 22 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो आपका जिलेटिन किस पॉइंट में रहेगा, वो आपके मेल्ट पॉइंट में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि G चैन इज प्रेजेंट इन, यानी कि J चैन इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो J चैन होता है वो किस प्रकार के एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर B होगा, IgG, यानी कि IgG में आपके J चैन प्रेजेंट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ मीडिया कंटेन बेसिक न्यूट्रिएंट्स लाइक पेप्टोड, मिनरल साल्ट एंड वाटर। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि कौन से प्रकार का यहाँ पे मीडिया है जिसमें आपके जो बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे पेप्टोन, मिनरल साल्ट या फिर वाटर प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर जाएगा वो आपका बेसल मीडिया जाएगा, क्योंकि बेसल मीडिया आपका सबसे सिंपल मीडिया होता है। इसी में सिंपल चीज़ें मिली होती हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें या फिर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट वाले चीज़ इसमें नहीं मिले होते हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम बात करें इनरिच्ड मीडिया की, तो इनरिच्ड मीडियम यानी कि जब बेसल मीडियम में हम क्या मिला देते हैं, कोई एक ब्लड या फिर सीरम मिला देते हैं, तो इन केस में क्या हो जाता है, ये इनरिच्ड मीडियम हो जाता है। और फ्रेंड्स, इनरिच्ड मीडियम को अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल की, तो आपका ब्लड अगर या फिर चॉकलेट अगर आपका इनरिच्ड मीडियम का उदाहरण है, ये आपके स्पेशल मीडियम में आता है और साथ साथ में आपका सॉलिड मीडियम होता है। ठीक है, सॉलिड मीडिया होता है कल्चर मीडिया में आपका इनरिच्ड मीडियम, और इसके जो उदाहरण है वो आपके ब्लड अगार और आपके चॉकलेट अगार हो सकते हैं। और अगर हम बेसल मीडिया में कोई न्यूट्रिएंट जैसे कि ब्लड, सीरम या फिर एग मिला देते हैं तो ये आपका इनरिच्ड मीडियम हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें डिफरेंशियल मीडियम में, तो डिफरेंशियल मीडियम में हम दो प्रकार के स्पीसीज को डिफरेंट करने के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका मेकांकी और आपका क्लेड अगार क्या होता है, ये आपका डिफरेंशियल मीडिया होता है। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बात करें तो डिफरेंस किन किन चीज़ों के बीच में करता है, ये आपके LAF और NLF यानी कि लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया को क्या करता है, ये अलग करता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपका क्लेड है, क्लेड एक प्रकार का यहाँ पे मीडियम है जो कि आपके डिफरेंशिएट मीडियम में आता है, और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी अगार। सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी अगार, ठीक है, डिफिशियंट अगार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार की आपका यहाँ पे क्लेड का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया। हमने डिफरेंशिएट मीडिया का एग्जाम्पल भी हमने दो बताया, एक मेकांकी होगा, एक आपका क्लेड होगा। और हमने ये भी बताया कि डिफरेंशिएट मीडिया में हम किन चीज़ को डिफरेंट करते हैं, तो इसमें हम लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग और लेट लैक्टोज फर्मेंटिंग को भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके डिफरेंस को करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें लैक्टोज फर्मेंटिंग की, तो इनके उदाहरण की बात करें तो फ्रेंड्स, इनके उदाहरण में आपका क्लेप्सेला और ई कोलाई आ जाएगा। ठीक है, क्लेप्सेला और ई कोलाई आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें NLF यानी कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया की, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका स्यूडोमोनास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्यूडोमोनास आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं, स्यूडोमोनास आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, प्रोटियस आ जाएगा।
ठीक है, और साल्मोनेला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साल्मोनेला और सिलेंडरेला, ये सब आपके क्या हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है इन्फ्यूजन ब्रॉथ इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ फैट फ्री एमेंसेड मीट आफ्टर ओवरनाइट इन्फ्यूजन एट, यानी कि इसको हम कितने डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट इन्फ्यूज़न करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका सी जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। चलिए बात हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है ट्रिप्सिन इज एडेड टू विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, यानी कि आपका कोई न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, सिंपल मीडिया है, इसमें आप अगर ट्रिप्सिन ऐड करते हैं तो किस प्रकार का मीडियम आपका हो जाएगा, किस प्रकार का ब्रॉथ आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा डाइजेस्टिव ब्रॉथ। क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन जब आपको मिलाएंगे, ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव ब्रॉथ के रूप में हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आपको हम अगर बात करें सिलेक्टिव मीडिया में, तो सिलेक्टिव मीडिया में हम 2 चीज़ों को, जैसे 2 चीज़ें उनमें से एक को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। और सिलेक्टिव मीडिया की अगर हम उदाहरण की बात करें तो DCA यानी कि डॉक्सी चॉकलेट साइट्रेट अगार, और अगर हम बात करें इसके एक अगले एग्जाम्पल की तो आपका हो जाएगा BSA यानी कि बाइल साल्ट अगार, ठीक है। तो DCA और BSA दोनों याद करिएगा, ये आपके सिलेक्टिव मीडिया के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम बात करें BSA यानी कि बाइल साल्ट अगार की, तो इसको हम विब्रियो को ग्रो करने के लिए करते हैं, किसको, विब्रियो को ग्रो करने के लिए करते हैं। और DCA यानी कि डॉक्सी चॉकलेट साइट्रेट अगार, इसका हम यहाँ पे साल्मोनेला को ग्रो करने के लिए करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। बात करने वाले हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ मीडिया कंटेन द सबस्टेंस व्हिच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई सबस्टेंस ऐसा मिला देते हैं जिससे जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं उनका प्रिवेंशन यानी कि उनका ग्रोथ रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है उनका ग्रोथ। तो फ्रेंड्स ऐसा समझिए, ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 2 बैक्टीरिया हैं, पहला A एंड B। तो इसमें से क्या करना है कि हमें B वाले को ग्रोथ कराना है और A वाले को क्या करना है, इसका ग्रोथ नहीं कराना है। तो हम करेंगे कोई ऐसा सबस्टेंस डालेंगे जिसमें हमारा B का तो ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन आपके जो A वाला सबस्टेंस है उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वहीं पर वो रुक जाएगा। तो इस प्रकार के मीडियम को क्या कहते हैं, यही प्रश्न आपका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के मीडियम को, जैसे कि जो प्रिवेंट करता है अनवांटेड बैक्टीरिया के ग्रोथ को, तो इस प्रकार के मीडिया को हम इनरिचमेंट मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, बोथ A एंड B, क्योंकि इनरिचमेंट मीडिया का एक ही उदाहरण है यहाँ पे सिलेक्टिव मीडिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका दोनों सही जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें इनरिचमेंट मीडिया की, तो ये प्रकार का क्या होता है, लिक्विड मीडियम होता है। क्या होता है, ये लिक्विड मीडियम होता है। और इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, क्या, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, और आपका एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, क्या, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्या करता है कि आपके जो इनरिच मीडियम होते हैं, इनरिचमेंट मीडियम, ये क्या कहते हैं कि कोई भी अनवांटेड जो बैक्टीरिया होता है उसको हम ग्रो नहीं कराएंगे, और जो वांटेड बैक्टीरिया होगी उसको हम ग्रो करा देंगे। जैसे अगर हम बात करें साल्मोनेला और ई कोलाई, अगर 2 प्रकार की बैक्टीरिया हैं, तो इनमें से क्या हो जाएगा कि अगर हमको साल्मोनेला को चाहिए, यानी कि कोई प्रकार की बीमारी जिसमें साल्मोनेला हमको महसूस हो रहा है कि इसमें हो सकता है, तो इसको हम ग्रोथ कराएंगे। तो इन केस में हम क्या करेंगे, ई कोलाई को हम क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, इसके ग्रोथ को रोक देंगे, और इसके ऊपर आपका जो साल्मोनेला है वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के मीडियम को कौन सा मीडियम कहते हैं, इनरिचमेंट मीडियम और सिलेक्टिव मीडियम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि इनरिचमेंट मीडियम इज, यानी कि इनरिच मीडियम जो है, इनरिचमेंट मीडियम वो किस प्रकार का मीडियम है, लिक्विड मीडियम है या फिर सॉलिड मीडियम है या फिर सिलेक्टिव मीडियम है या फिर बोथ A एंड C। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि इनरिचमेंट मीडियम जो होता है वो आपका लिक्विड मीडियम तो होता ही है, और इस इनरिच मीडियम का जो उदाहरण है वो आपका सिलेक्टिव मीडियम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, बोथ A एंड C, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्हिच मीडिया डिफ्रेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर, यानी कि इसमें से कौन सा प्रकार का मीडिया है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करता है। तो फ्रेंड्स इसको इसके वर्ड से ही पता चल रहा होगा, डिफरेंट मीडिया। तो डिफरेंशियल मीडिया जो होता है आपका, ये 2 ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। और ये कौन से 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या फिर 2 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे LAF और NLF, ठीक है, NLF, ठीक है, यानी कि लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया
और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। अगर हम लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया की उदाहरण की बात करें तो इसमें क्लेब्सिला और ई कोलाई आ जाएगा, और अगर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग की बैक्टीरिया की बात करें तो आपका सीडोमोनास, प्रोटियस, साल्मोनेला और सिलेंजिलेला हमने आपको पहले ही बता चुका है। बस आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कि आपके LAF यानी कि लैक्टोज फर्मेंटिंग की कलर कैसी दिखाई देगी आपके कल्चर मीडिया में, और NLF की कौन सी कलर दिखाई देगी। तो NLF की में दिखाई देगा फ्रेंड्स आपका पेल येलो कलर। कौन सा? पेल येलो कलर। ये सब बातें आपको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर LF यानी कि लैक्टोज फर्मेंटिंग की बात करें तो ये आपको कौन से कलर दिखाई देगा? ये आपका पिंक कॉलोनी शो करेगा। क्या दिखाई देगा? इसमें पिंक कॉलोनी दिखाई देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लैक्टोज फर्मेंटिंग में आपका पिंक कॉलोनी दिखाई देगा और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में आपका पेल येलो कलर का जो आपकी कॉलोनी होंगी वो दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, व्हिच मीडिया डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। वही प्रश्न बार बार फ्रेंड्स आ रहे हैं कि आपके कौन से यहाँ पे मीडिया है जिसमें डिफरेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटिंग एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। बस इसमें क्या है कि आपके डिफरेंशिएट मीडिया सीधे सीधे नहीं लिख दिया है, उसमें साथ साथ में सीधा पूछा कि कौन से प्रकार का कल्चर मीडिया है। यानी कि डिफरेंशिएट मीडिया के जो एग्जाम्पल्स हमने आपको दो बताए थे, मैकांकी एंड क्लेड, तो उसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्लेड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा सीधा मैकांकी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, इफ़ pH ऑफ कल्चर मीडिया इज एसिडिक देन इट कैन बी एडजस्ट बाई यूजिंग। यानी अगर आपके जो मीडिया है, कल्चर मीडिया है, इसका जो pH है वो एसिडिक हो गया है, तो इन केस में इसको नॉर्मल कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.1 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो इन केस में क्या हो जाएगा? इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जस्ट उल्टा है, इफ़ pH ऑफ कल्चर मीडिया इज एल्कलाइन, यानी कि इसका अगर एल्कलाइन यानी क्षारीय है, देन इट कैन बी एडजस्टेड बाय यूजिंग, यानी किस प्रकार के सब्सटेंस का यूज करके आप इसको एडजस्ट करेंगे? तो फ्रेंड्स इसमें हम 0.1 मोल पर लीटर HCl यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एसिडिक है तो उसमें आप एल्कलाइन की सब्सटेंस को यूज कर दीजिए, और अगर आपका एल्कलाइन है तो उसमें आप एसिडिक सब्सटेंस को यूज कर दीजिए, उसका pH क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द यूजुअल स्टेलाइजिंग प्रेशर ऑफ मीडियम और डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे कल्चर मीडिया लिए हुए हैं तो उसको स्टेलाइज कर रहे हैं, तो उसको आप प्रेशर क्या रखेंगे? तो फ्रेंड्स इसका हम कितना प्रेशर रख देंगे? तो इसका हम यहाँ पे 10 से 15 यानी कि 10 से 15 के बीच में इनका क्या रखेंगे? PCI रखेंगे, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच इनका मात्रक हो जाएगा 10 PCI से 15 PCI के बीच में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि आफ्टर सेटिंग ऑफ मीडिया स्टोर द मीडिया एट व्हिच टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स किस टेम्परेचर पे इनको हम स्टोर करेंगे? तो इनको 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इन विच कंडीशन ए कल्चर मीडिया हैज पोर ग्रोथ प्रमोटिंग कैपेसिटी, यानी कि किन कंडीशन में आपके जो कल्चर मीडिया होते हैं इनका जो ग्रोथ का प्रमोशन है बहुत कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स किन कंडीशन में हो सकता है? तो फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पे हैं ऑप्शंस में जो हीटिंग है, ओवर हीटिंग, इन केस में आपका हो सकता है, तो ऑप्शन के यहाँ पे ए सही जाएगा। ओवर हीटिंग के केस में आपकी जो कल्चर मीडिया का ग्रोथ है उसका प्रमोशन रुक जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, उस टाइप ऑफ मीडिया रिक्वायर्ड स्पेशल ग्रोथ फैक्टर, यानी किस प्रकार के मीडिया में रिक्वायर होता है स्पेशल ग्रोथ फैक्टर की? तो फ्रेंड्स इसका जो उदाहरण जाएगा वो आपका इनरिच्ड मीडिया हो जाएगा। हमने आपको बताया कि इनरिचमेंट मीडिया, डिफरेंशिएट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ये जितने भी प्रकार हैं आपके स्पेशल मीडिया हैं। और इनरिच्ड मीडिया में फ्रेंड्स क्या होता है कि सिंपल मीडिया में, यानी कि सिंपल कहिए या फिर आप बेसल कहिए, दोनों एक ही बात है। सिंपल मीडिया में आप ब्लड, एग या फिर सीरम मिला दीजिए। ठीक है, ब्लड, एग या सीरम मिला दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाता है? इनरिच्ड मीडिया हो जाता है। तो फ्रेंड्स वही कोई प्रश्न कह रहा है कि आपका कौन सा मीडिया है जिसमें आपके रिक्वायर्ड होता है स्पेशल फैक्टर की? तो फ्रेंड्स स्पेशल ग्रोथ फैक्टर यही होते हैं, ब्लड, एग, सीरम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इन व्हिच कंडीशन ये कल्चर मीडिया हैज रिड्यूस जेलिंग कंसिस्टेंसी, यानी कि कह रहा है कि किस कंडीशन में आपकी जो कल्चर मीडिया होता है उसका जेलिंग कंसिस्टेंसी जो होता है वो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखे होंगे जब कल्चर मीडिया को आप, तो उसमें जेलिंग कंसिस्टेंसी उसमें पाई जाती है, तो वही कह रहा है कि किन कंडीशन में इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपके इन रिपीटेड रीमेल्टिंग, यानी कि अगर आप रीमेल्टिंग कर रहे हैं बार बार, तो इन केस में आपकी जो कंसिस्टेंसी है जेलिंग वाली वो
कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्लेट एंड ट्यूब ऑफ कल्चर मीडिया शुड बी स्टोर्ड एट डॉट डॉट, यानी कि जो आपका कल्चर मीडिया का प्लेट या फिर प्लेट और ट्यूब है उसको किस टेम्परेचर पे इसको आप स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स इनको हम 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मोस्टली प्लेटेड कल्चर मीडिया हैज़ सेल्फ लाइफ अबाउट डॉट डॉट डे। तो फ्रेंड मोस्टली प्लेटेड कल्चर मीडिया का जो सेल्फ लाइफ होता है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका सेल्फ लाइफ होता है 7 से 10 डेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है इन हिच कल्चर मीडिया कैंडिडा एल्बिकैंस इज यूज एज पॉजिटिव कंट्रोल। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है कि किस प्रकार के कल्चर मीडिया में आप कैंडिडा का यूज कर रहे हैं पॉजिटिव कंट्रोल के लिए। तो फ्रेंड्स कैंडिडा एक प्रकार का आपका फंगस है। तो आप समझ लीजिए कि फंगस का यूज हम किस जगह पे कर सकते हैं। तो ये आपके डर्मेटोसाइट्स के उपयोग में कर सकते हैं। तो आपका ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। सेबोरोइड आकार जो होते हैं इनमें हम कैंडिडा का यूज करते हैं पॉजिटिव कंट्रोल के लिए। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन डॉर्सेट एग मीडियम व्हिच बैक्टीरिया इज यूज एज पॉजिटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स इन डॉर्सेट एग मीडियम में हम किस प्रकार के बैक्टीरिया को यूज करते हैं उनके पॉजिटिव कंट्रोल के लिए। तो फ्रेंड्स कंट्रोल हमेशा हम लगाते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा जो ग्रोथ हुआ है या फिर हमारा सैंपलिंग होगा है, कहीं भी आप कंट्रोल का यूज यही समझिए कि उनको हम उसके बेटर टेस्टिंग के लिए हम कंट्रोल का यूज करते हैं। अगर हम कंट्रोल का यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो टेस्टिंग की जो रिजल्ट होगी वो सही से हम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉर्सेट एग मीडियम में आप किस प्रकार के बैक्टीरिया को पॉजिटिव कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो आपका सही जाएगा वो आपका जाएगा कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। जो डॉर्सेट एग होता है ये प्रकार का कौन सा मीडियम होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका इनरिच्ड मीडियम होता है और इसका हम उपयोग क्या करते हैं, इनरिचमेंट मीडियम होता है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग हम टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट के लिए करते हैं, इनके बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इन हिच मीडियम प्रोटियस स्पीसीज इज यूज ए पॉजिटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म एंड ई कोलाई एज निगेटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म, यानी कि कह रहा है कि किस प्रकार के मीडियम में आपको अगर प्रोटियस यूज कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव कंट्रोल के लिए, और अगर आप यहाँ पे ई कोलाई को यूज कर रहे हैं तो निगेटिव कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो सी सही जाएगा। क्रिस्टियंस मीडियम जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका क्या होता है, इसमें आप कंट्रोल यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए प्रोटियस और ई कोलाई को इसके निगेटिव कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, आप अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे इन टेलुरेट्स ब्लड एगार, ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी इज यूज एज पॉजिटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म एंड डॉट डॉट इज यूज है नेगेटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन पूछा है कि पॉजिटिव कंट्रोल तो आपका दिया हुआ है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी आप यूज करेंगे टेलुराइट्स ब्लड एगार में, लेकिन आप नेगेटिव किसके लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप नेगेटिव यूज करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस एरियस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस एरियस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है इन प्लेट कल्चर मीडिया प्लेट ऑफ डॉट डॉट डायमीटर इज कॉमनली यूज, यानी कि कह रहा है कि आप जो कल्चर मीडिया में प्लेट यूज कर रहे हैं, पेट्री डिस्क का यूज कर रहे हैं, उसका डायामीटर कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो डायामीटर होता है वो 90 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे अगला प्रश्न बता रहे हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ कल्चर आर प्रिपेयर्ड इन ट्यूब एंड बॉटल इंसीडेड ऑफ पेट्री डिस्क, यानी कि इसमें पे किस प्रकार के कल्चर को आप करने के लिए प्रिपेयर करते हैं ट्यूब और बॉटल को इंसीडेड ऑफ पेट्री डिस्क। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर है ये आपका ऑल ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि स्लोप कल्चर के लिए भी, डीप कल्चर के लिए भी और रोल ट्यूब कल्चर के लिए भी आप यहाँ पे ट्यूब और बॉटल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहा है कि स्लोप कल्चर इज आल्सो नोन एज, तो आप स्लोप कल्चर को किस नाम से और जानते हैं। तो फ्रेंड्स इनको हम स्लेंट कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। फ्रेंड्स अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन हिच कल्चर मीडिया क्लॉस्ट्रिडियम स्पॉन्जिनेसिस इज यूज पॉजिटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि किस प्रकार के कल्चर मीडिया में आप क्लॉस्ट्रिडियम, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजेंस, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम स्पोरोजेंस इज यूज एज पॉजिटिव कंट्रोल्स, तो किस में आप करेंगे यूज। तो फ्रेंड्स आपके कुक्ड मीट मीडियम में यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है इन लोफरल सीरम विच ऑर्गेनिज्म इज यूज एज पॉजिटिव कंट्रोल, यानी कि लोफरल सीरम में आप ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं कंट्रोल के लिए किस, तो आपका ऑप्शन जाएगा यहाँ पे कॉर्नीबैक्टीरियम, तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। फ्रेंड्स कॉर्नीबैक्टीरियम और साथ साथ में डॉर्सेट वाले में, ठीक सॉरी मतलब कि लोफरल में भी और डॉर्सेट में दोनों में आप साइनोबैक्टीरियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके टीबी के लिए ही दोनों आपका कल्चर मीडिया ग्रोथ करने के लिए, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ही ग्रोथ करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं एलजे मीडियम इज डॉर्सेट एंड डॉर्सेट मीडियम आर ऑल एग्जांपल ऑफ, यानी कि कह रहा है कि आपका जो एलजे मीडियम है यानी कि लोवेन स्टेंसन जेंसन मीडियम एंड डॉर्सेट एग मीडियम आर ऑल एग्जांपल ऑफ, यानी कि इनमें से जो दोनों हैं इनमें से किसका एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स ये आपके किसका एग्जाम्पल है, तो फ्रेंड्स आपके स्लोप कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इन डीप कल्चर मेथड द डेप्थ ऑफ मीडियम इज अबाउट, यानी कि आपके जो डीप कल्चर आप करते हैं इसमें आपका जो डेप्थ होता है मीडियम का वो कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये 60 से 70 mm के बीच होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, सी सही जाएगा। फ्रेंड्स अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इन डीप कल्चर मीडियम विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो एट बॉटम ऑफ द ट्यूब, यानी कह रहा है कि डीप कल्चर मीडियम में किस प्रकार के बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है बॉटम, ट्यूब के बॉटम में, ठीक है, यानी कि जो ट्यूब होता है उसके नीचे किस प्रकार के बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है डीप कल्चर में। तो फ्रेंड्स इनमें जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यहाँ पे ग्रोथ होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। फिर से बातें हैं अगले प्रश्न पे। जोनिंग अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेरोलॉजिकल रिएक्शन, तो फ्रेंड्स जोनिंग किस में अकर होता है, किस सेरोलॉजिकल रिएक्शन में ये अकर होता है, तो फ्रेंड्स जोनिंग आपके कंप्लीमेंट फिक्सेशन में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। फ्रेंड्स अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है इन विच मीडियम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी आर यूज एज पॉजिटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म, तो इसमें आप जो दोनों प्रकार के आपके बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल किस में यूज कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसमें हम ब्लड अगार के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अपने लास्ट प्रश्न की। लास्ट प्रश्न हमारा है इन मेकांकी अगार विच ऑर्गेनिज्म इज यूज एज ए पॉजिटिव कंट्रोल ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर आप मेकांकी अगार का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को पॉजिटिव कंट्रोल के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे कई सारे हैं, स्लेंजरेला फ्लेनेरी, कैंडिडा एल्बिनिकेंस, विब्रियो कॉलरी और फिर ई कोलाई, तो आपका जो सही आंसर है वो ई कोलाई होगा। ई कोलाई को हम मेकांकी अगार में पॉजिटिव कंट्रोल के लिए उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट प्रश्न था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम देखें कि आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं या नहीं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इसका कमेंट जरूर करेंगे, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप पूरे यहाँ पे पूरा लेक्चर दोबारा लीजिएगा, उसमें हमने आंसर इसको बता रखा है। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि मेकांकी अगार किस प्रकार के कल्चर मीडिया का उदाहरण है। बस प्रश्न सिंपल सा है, मेकांकी अगार और क्लेट अगार किस प्रकार के कल्चर मीडिया का उदाहरण है। दोनों ही जो क्लेट है और मेकांकी है दोनों आपका एक ही कल्चर मीडिया का उदाहरण है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और इससे पता चल जाएगा कि आप हमारे लेक्चर को देखे हैं या नहीं देखे हैं। फ्रेंड्स हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लेक्चर को देखा करिए, इसको कमेंट करिए और इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और लाइक तो बनता है अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स क्योंकि हम लगातार आपके लिए UPNHM लैब टेक्नीशियन के लिए भी मेहनत किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाया हमने आप लोगों को, और फ्रेंड्स SGPGI में भी ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे अगर आप हमारा साथ देंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।